रजब तैयब एर्दोआन की तारीखी कामयाबी। तुर्किया ने एक मरतबा फिर से रजब तैयब एर्दोआन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और उन्हें तुर्किया का सदर मुंतखब किया। जिंदा कौमें हमेशा अपनी लीडर्स का यानी खुददार लीडर्स का, जो अपने कौम के बारे में सोचता है, जो अपने कौम को ऊपर लेकर जाना चाहता है, जो अपनी कौम के सही रास्ते के लिए सोचता है, ऐसे लीडर्स पर वो नाज करती हैं। और इस सदी की अगर सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूं तो वो रजब तैयब एर्दोआन की दूंगा, क्योंकि उनका ये नजरिया था कि तुर्किया में जो मगरबी एक इस वक्त एक अमल नाफिज है, जो मगरब जो है जिस तरीके से तुर्किया को अपने टारगेट में लिया हुआ था, रजब तैयब एर्दोआन के आने के बाद उसमें बड़ी तब्दीलियों का हमने देखा भी, और इसी वजह से वो वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुए। आपको मालूम था कि तुर्किया में इंतखाबात हुए, आज दूसरा मरहला था, और दूसरे मरहले में रजब तैयब एर्दोआन की तारीखी कामयाबी, वो फिर से तुर्किया के सदर मुंतखब हुए हैं। तुर्किया के सदारती इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में सदर रजब तैयब एर्दोआन ने फतह हासिल कर ली। कमाल कलीजदार दूसरे नंबर पर रहे। तफसीलात के मुताबिक रजब तैयब एर्दोआन के तुर्की सदारती इलेक्शन जीतने के बाद अगले 5 साल के लिए वो दोबारा सदर मुंतखब हो चुके हैं। तुर्क सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रजब तैयब एर्दोआन ने 52.24% वोट हासिल किए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल कलीजदार 47.80% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। फतह का ऐलान सुनते ही रजब तैयब एर्दोआन के हामी खुशी का इजहार करते हुए सड़कों पर निकल आए। इसके अलावा हंगरी, कतर और लीबिया की हुकूमतों की जानिब से रजब तैयब एर्दोआन को मुबारकबाद के पैगामात का सिलसिला भी जारी है। तुर्किया में सदारती इंतखाबात के हतमी मरहले में पोलिंग का सिलसिला मकामी वक्त के मुताबिक 8 बजे से 5 बजे तक जारी रहा, और जब रजब तैयब एर्दोआन की इक़्तिदार की पहली दहाई मजबूत इक़्तिसादी तरक्की, मगरबी ताकतों के साथ गर्मजोशी ताल्लुकात की वजह से मुमताज़ हैसियत रखते हैं, जिसने इनके आलमी हैसियत और मुल्क के अंदर हिमायत में इजाफा किया। मैंने जैसे इस वीडियो के आगाज़ में आपको बताया कि हर लीडर की एक मुनफरिद अंदाज होता है, और हर लीडर अपनी कौम के लिए कुछ, यानी लीडर्स और सियासतदान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आपने लीडर्स को देखना है तो आप देखेंगे नेल्सन मंडेला को, वो एक लीडर था, आज तक याद रखा जाता है। आपने अगर लीडर्स को देखना है मौजूदा दौर में, तो रजब तैयब एर्दोआन एक ऐसे शख्सियत उभर कर सामने आए हैं जो कि यकीनन मगरबी ताकतों के सामने वो अपने सर नुगू नहीं होता। वो अपने हक के लिए डटा रहता है, वो अपने हक की आवाज़ बुलंद करता है, वो मगरब की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, वो अपनी कौम की गैरत का सौदा नहीं करता। और जो लीडर अपनी कौम की गैरत का सौदा नहीं करता, उन पर जो कौम होती हैं उन पर फिर इस तरीके से नाज करती है। वो कौम जो होती हैं वो हमेशा के लिए फिर इस तरीके से जो खास तौर पर अपने लीडर्स को इस तरह इज्जत से वो नवाजती है जिस तरीके से इन्होंने अपने लीडर को नवाजा। तो ये बुनियादी तौर पर जो एक कौम का ख़ास तौर पर एक वालिहाना जज्बा होता है हर कौम के लिए, वो इस तरीके से फिर नुमाया बनकर सामने भी आता है। जो तुर्की में जो इंतखाबात के बाद इस वक्त रजब तैयब एर्दोआन का हाल है, यानी तमाम पार्टियों का एक गठजोड़ उनके खिलाफ बना था। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें, इस वक्त जो है इमरान खान के खिलाफ PDM की शक्ल में तमाम जमातें इकट्ठी हैं, बिल्कुल इसी तरीके से तुर्की में भी रजब तैयब एर्दोआन के खिलाफ 7 जमातों का एक टोला जो है वो उनके अगेंस्ट था, और बड़ा टफ टाइम उनको दिया। लेकिन तुर्किया के अवाम ने रजब तैयब एर्दोआन पर अपने ख़ास तौर पर एतमाद का इजहार किया, और इस एतमाद के इजहार में जो दूसरी जमातें हैं वो पीछे रहे, क्योंकि हर किसी के अपने मफादात, और जब कौम अपनी तकदीर बदलने का फैसला करती हैं तो फिर वो अपने लीडर्स को इस तरीके से, जो मुझे इस वक्त समझ आ रहा है, जो इस वक्त मैंने जहाँ तक स्टडी किया है, चूँकि तुर्की में विजिट भी करके आया हूँ, तो उनका जो बुनियादी तौर पर पॉलिसी है, ख़ास तौर पर जो वहाँ
लोगों से मेरी बातचीत होती रही इस हवाले से, तो उनका ये कहना था कि ये एक ऐसे रहनुमा है जो तुर्क के जो ख़ास तौर पर माजी में अपनी एक हैसियत बनी हुई थी, उस वक़ार को दोबारा जो खोया हुआ मकाम था वो वापस दिलाने में वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और वो बड़ी कोशिश करें। इस वजह से तुर्क लोग उनको पसंद भी करते हैं। यही वजह है कि तुर्किया के अवाम ने एक बार फिर से रजब तैयब एर्दोआन पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया और उन्हें दोबारा सदर मुंतखब किया। दीजिए नौमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।